अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। डिटेल का मतलब ये है कि पहले हम डाउट से स्टार्ट करेंगे। जो रदरफोर्ड के मन में आया था वो कन्फ्यूजन किस तरह थी जिसकी बेस पे यहाँ पे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। इसके अलावा रिएक्शन भी देखेंगे, किस तरह परफॉर्म किया वो रिएक्शन और किसने किया। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चंद पॉइंट नोट करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रॉन से पहले डिस्कवर हुए थे। एक पॉइंट पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। और ये भी मालूम था न्यूट्रॉन से पहले कि जो एटम है एटम उसके न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। किस में? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये पहले न्यूट्रॉन से पहले लोगों को पता था, साइंटिस्ट को पता था, जो रदरफोर्ड है उसको भी पता था, कुछ और साइंटिस्ट थे उसको भी पता था। इसके अलावा ये भी मालूम था कि जो ज़्यादातर मास होता है एटम का वो किस वजह से होता है। यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से एटम का मास बनता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम बड़ा है किस चीज़ से? इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के मन में एक डाउट क्रिएट हुआ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। कन्फ्यूजन किस तरह क्रिएट हुई? कन्फ्यूजन इस तरह क्रिएट हुई कि यहाँ पे मान लो उसने यहाँ पे बेरिलियम एटम लिया हुआ है। कौन सा एटम लिया हुआ है? बेरिलियम एटम। और बेरिलियम एटम का उसको मालूम था कि इसमें 4 प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में वो उस एटम का या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। जिस तरह बेरिलियम है तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 4 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस में। अब यहाँ पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर एक न्यूट्रल एटम हो। कहने का मतलब ये है कि उसने अगर इलेक्ट्रॉन ना लूज़ किया हो ना गेन किया हो, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो तब यहाँ पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पे इस बेरिलियम का मास जो है पहले क्या किया, यहाँ पे जो 4 प्रोटॉन है उसका मास आया मान लो 4 AMU। 4 AMU AMU में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसको ये भी मालूम था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। अगर 4 है तो हम मान लो, यहाँ पे होता नहीं है इस तरह, लेकिन मान लो इस यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके शेल में उसका हम 1 AMU मानते हैं, तो टोटल आएगा 5 AMU। यानी डाउट कैसे क्रिएट हुआ, अब हम सिर्फ इस पे बात करते हैं। तो 5 AMU क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। अगर हम चारों के 4 इलेक्ट्रॉनों को एक ही AMU मान ले फिर भी यहाँ पे इससे वज़न कम है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह होता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह डाउट क्रिएट हुआ। यहाँ पे 5 AMU आया इलेक्ट्रॉन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन का। इसके अलावा यहाँ पे जब पूरे एटम का, पूरे बेरिलियम का मास मालूम किया तो यहाँ पे इसका मास आया 9 AMU। यानी यहाँ पे रदरफोर्ड को इस चीज़ ने कंफ्यूज किया कि अगर हम प्रोटॉन का अलग मास ले ले और उसको जमा करें, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का अलग मास ले ले, दोनों को जमा कर दे तो 5 AMU आता है। अगर पूरे एटम का हम या पूरे बेरिलियम का मास हम मालूम करें तो उसका आता है 9 AMU। अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राम में बताता हूँ, लेकिन ग्राम में होता नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि एटम का मास बहुत कम है। लेकिन समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लो ये कोई एटम है, क्या है? एटम है। इसके अंदर यहाँ पे मान लो 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब मान लो यहाँ पे इस 6 प्रोटॉन का
मास है 6 ग्राम। कितने ग्राम? 6 ग्राम। अब ग्राम में होता नहीं है, एटम बहुत छोटा है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जो है घूम रहा है, उसका मान लो हम मानते हैं 2 ग्राम। कितने ग्राम? 2 ग्राम। टोटल आया 8 ग्राम, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया? 8 ग्राम। सॉरी, यहाँ पे ग्राम है। और जब पूरे एटम का मास मालूम किया तो मास हमारे पास निकल आया 12 ग्राम। तो यहाँ पे रदरफोर्ड को कन्फ्यूजन हो गई, यहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ कि यहाँ पे एटम जो है, जो इसका मास ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी कुछ है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इसके अलावा दूसरा डाउट कुछ इस तरह था कि यहाँ पे जो हीलियम है, हीलियम उसको पता था कि इसका जो मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 2 है, यानी इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन का भी उसे पता था कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने सोचा कि यहाँ पे अगर हम 2 बार हाइड्रोजन ले ले, मतलब ये है कि 2 प्रोटॉन इसमें हैं, एक प्रोटॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अगर हम 2 हाइड्रोजन ले ले तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे एक पलड़े में उसने क्या किया? एक पलड़े में हीलियम ले लिया। इसके अलावा जो दूसरा पलड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन ले लिए। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है। इट मीन्स कि 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे दूसरा ले लिया तो इसका भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब चेक किया तो यहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन से भारी था। क्या था? हाइड्रोजन से भारी था। फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन डाल दिया। इसके अलावा फिर भी भारी था। जब चौथा हाइड्रोजन डाल दिया, यहाँ पे हम तराजू ड्रा करते हैं। ये क्या है? हमारे पास एक तराजू। यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन उसने ऐड किए और यहाँ पे एक हीलियम डाला, तो इसका मास कितना आया? इसका मास फिर इक्वल आया। कितना आया? इक्वल आया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि एटॉमिक नंबर जो है इसका 2 है, यानी यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जब उन्होंने 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो हीलियम इससे भारी था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि यहाँ पे हीलियम में कुछ ऐसा है कि अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ और उस चीज़ की वजह से यहाँ पे इसका मास भारी है। तो यहाँ पे हालांकि अगर देख ले 2 प्रोटॉन इधर है, 2 प्रोटॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन फिर भी हीलियम का मास ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मास ज़्यादा आ रहा था इसने कन्फ्यूजन क्रिएट की, यहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ और यहाँ पे पता चला कि ऐसा कुछ ख़ास है एटम में जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इसके बाद ये डाउट लोगों के मन में थी, रदरफोर्ड के मन में भी थी, कुछ बहुत से साइंटिस्ट थे उनके मन में ये डाउट था। लेकिन 1932 में एक साइंटिस्ट उठा, उसने एक्सपेरिमेंट किया। 1932 में एक साइंटिस्ट उठा और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे इसने न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया। न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से यहाँ पे हम इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के साथ लिखते हैं आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी। मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था ये इसने आर्टिफिशियली बनाया था। क्या बनाया था? आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं था। इसी वजह से यहाँ पे हम आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी लिखते हैं। तो यहाँ पे इसने रिएक्शन कैसे किया, कैसे परफॉर्म किया और कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन इसने इस तरह परफॉर्म किया कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर बमबार किया। अल्फ़ा पार्टिकल कैसे बमबार किया? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया। अब अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स क्या था? अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स था हीलियम न्यूक्लियस। क्या था? हीलियम
न्यूक्लियस। इसने इसको बम्बार किया किस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे इसके सामने बेरिलियम रखा और इसके ऊपर बम्बार किया। यानी यहाँ पे हम साथ साथ रिएक्शन भी देखते हैं, या रिएक्शन फिर हम बाद में चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हीलियम बम्बार किया किस चीज़ के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम के ऊपर जैसे ही लगा तो यहाँ पे इससे कुछ रेडिएशन निकल आ गए। क्या निकल आ गए, रेडिएशन निकले, यहाँ पे कुछ रेज़ निकले इस बेरिलियम से। और इस रेज़ के सामने यहाँ पे पैराफीन रखा। पैराफीन क्या है, सिंपल जो मोमबत्ती बनी हुई है वो क्या है, पैराफीन है। तो इस तरह एक चीज़ रखा इसके सामने, और जैसे ही ये रेज़ पैराफीन के ऊपर लगे तो यहाँ पे इससे इस साइड की तरफ प्रोटॉन निकल रहे थे। ठीक, प्रोटॉन कैसे डिटेक्ट किया, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ था, उस डिटेक्टर में यहाँ पे प्रोटॉन की डिटेक्शन हो गई, यहाँ पे मालूम हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल जो है या जो हीलियम न्यूक्लियस है इसको बम्बार किया बेरिलियम के ऊपर। बम्बार करने के बाद यहाँ पे रेज़ निकले, उस रेज़ के सामने इसने पैराफीन रखा। पैराफीन से फिर जो रेज़ निकले वो असल में क्या थे, प्रोटॉन थे। अब यहाँ पे दो किस्म की प्रॉपर्टी इस चीज़ से डिस्कवर हुई, लेकिन प्रॉपर्टी से पहले यहाँ पे रिएक्शन देख ले। यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह हुआ था कि मान लो ये क्या है, हीलियम पार्टिकल है या अल्फ़ा पार्टिकल है जो बम्बार किया था किस चीज़ के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। तो यहाँ पे इसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और यहाँ पे कि He है, हीलियम है। इसको किसके ऊपर बम्बार किया, बेरिलियम के ऊपर बम्बार किया। बेरिलियम के ऊपर जैसे ही बम्बार किया तो बेरिलियम का मास कितना था, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 4 था और मास नंबर 9 था। इसके बाद पहले यहाँ पे ये चीज़ें मालूम नहीं थी, लेकिन अभी हमें क्या है, मालूम है। यहाँ पे रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन के रिज़ल्ट में यहाँ पे एक न्यू कंपाउंड बना। क्या बना, एक न्यू कंपाउंड बना। पहले उसको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पे इसका मास नंबर देगा, एटॉमिक नंबर देगा, तो तब फिर पता चला कि यहाँ पे कार्बन बन रहा है। तो यहाँ पे मास नंबर से मुराद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 9 और 4 कितना आता है, 13 आता है, लेकिन यहाँ पे जो मास नंबर बना वो 12 था। कितना था, 12 था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जमा करें आपस में तो 4 जमा 2 6 आता है। कितना आता है, 6 आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी प्रोड्यूस हुआ जो कि असल में क्या था, न्यूट्रॉन था। क्या था, न्यूट्रॉन था। यानी यहाँ पे रिएक्शन के दौरान जब हीलियम ने इसकी बेरिलियम के ऊपर बम्बार किया तो रिज़ल्ट में यहाँ पे जो चीज़ बना, जो एलिमेंट बना वो कार्बन बना, और साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल रहे थे रेस के शक्ल में। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल रहे थे, ये वाला। इसके अलावा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी उसने किया था कि यहाँ पे हीलियम को एल्यूमिनियम के ऊपर बम्बार किया। यहाँ पे हीलियम है, मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, हीलियम है, प्लस यहाँ पे ये हीलियम क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। ये जब आप लोग आगे जाएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग टेंशन ना ले, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन नोट करें। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जैसे बम्बार किया, यानी बेरिलियम की जगह यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया। क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना था, 27। एटॉमिक नंबर कितना था, 13। इसके अलावा जैसे रिएक्शन हुआ तो एक न्यू कंपाउंड बना। अब न्यू कंपाउंड कैसे बना, इस तरह बना कि 4 को 30 में जमा करवा दे। तो यहाँ पे पहले मालूम नहीं था कि ये फास्फोरस हैं, लेकिन ये फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना है, 30 है। तो 31 आता है, पर यहाँ पे एटॉमिक मास कितना आया, 30 आया। अब 30 एटॉमिक मास किसका है, फास्फोरस का है। इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, यानी 13 जमा 2 15। और यहाँ पे साथ साथ एक और भी चीज़ प्रोड्यूस हुआ जो असल में क्या था, न्यूट्रॉन था। क्या था, न्यूट्रॉन था। और वो इस यहाँ पे रेस के फॉर्म में यहाँ से एमिट हो रहा था, निकल रहा था। इसके सामने फिर पैराफीन रखा और वो पैराफीन पे जैसे ही लगा तो यहाँ पे प्रोटॉन निकल आ गए। इसके अलावा यहाँ पे जब इनको स्टडी किया तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का पता चला। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह थी कि न्यूट्रॉन आर हाईली
पेनेट्रेटिंग पार्टिकल, यानी ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि तेज़ी से घुस जाता है किसी दूसरी चीज़ में। जिस तरह यहाँ पे पैराफिन में जल्दी से घुस गया, घुस के उन्होंने प्रोटॉन निकाल लिया और यहाँ पे ख़ुद घुस गए। इसी वजह से यहाँ पे इसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी किस तरह है कि ये न्यूट्रॉन जो है आर हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल है। क्या है? हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि प्रोटॉन क्यों, किस बेस पे इसको नाम दे दिया, यानी इसको प्रोटॉन क्यों कहा। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसके बेस पे फिर यहाँ पे इन रेस को या इन पार्टिकल को नाम दे दिया न्यूट्रॉन। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि दिस पार्टिकल कैरी नो चार्ज एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई, मान लो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सॉरी चार्ज है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया तो ना इस साइड पे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे फिर पता चला कि इस रेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज होता तो या फिर ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता या फिर नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल था। क्या है था? न्यूट्रल था, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। इस बेस पे यहाँ पर फिर इसको नाम दे दिया, न्यूट्रल से फिर न्यूट्रॉन बन गया। क्या बन गया? न्यूट्रॉन। इसके अलावा यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन इसने शो नहीं किया, ना नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ना साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, दिस पार्टिकल कैरी नो चार्ज एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि जैसे ही यहाँ पे इन्होंने देखा कि प्रोटॉन निकल आ चुके हैं, तो इसको पता चला कि यहाँ पे जो ये पार्टिकल है जो न्यूट्रॉन है, इसका मास या तो प्रोटॉन के बराबर है या प्रोटॉन से ज़्यादा है या प्रोटॉन से थोड़ा बहुत कम है या करीब करीब सेम है। करीब करीब सेम क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? ट्रक खड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके टायर है। अब इस ट्रक के ऊपर छोटा सा मेरान कार टक्कर खाता है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा? अपनी ही जगह खड़ा रहेगा। मेरान कार खुद पीछे की तरफ आ जाएगा क्योंकि इसका मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह एक और ट्रक ले ले जिस तरह ये वाला है और ये ट्रक तेज़ी से जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करे, टक्कर का है यहाँ पे, तो ये ट्रक जो है यहाँ से इस जगह से तेज़ी से चला जाएगा। तो इस बेस पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है इसका मास तकरीबन प्रोटॉन के करीब है या प्रोटॉन के बराबर है। तो जब बाद में मालूम हुआ तो बिल्कुल प्रोटॉन के करीब था। तो इस प्रॉपर्टी में हम इसकी मास के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में आप लोग देख लें, न्यूट्रॉन हैज़ मास 1.74 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है और ये क्या है? 1842 टाइम एज हैवी एज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम हैवी है, मास इसका बड़ा है। और प्रोटॉन कितना भारी था? 1836 टाइम भारी था। इसके अलावा प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67। यहाँ पे कितना है? 67 है, सॉरी इसका भी 67 है और प्रोटॉन का भी 67 है। मुझे जल्दी है इसी वजह से मैंने 76 लिखा, तो यहाँ पे इसको आप रेस कर दे, ठीक। तो 1.6749 और प्रोटॉन का 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। यानी मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है थोड़ा बहुत प्रोटॉन से भारी है। क्या है? थोड़ा बहुत प्रोटॉन से भारी है। इसके अलावा लास्ट वन प्रॉपर्टी है कि दीज पार्टिकल्स कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन।
हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम सब्सटेंस लाइक पैराफिन वाटर सेलुलोज। अगर इसके सामने यहाँ पे हम पैराफिन रख ले या वाटर रख ले या सेलुलोज रख ले तो उनसे हाई स्पीड के साथ प्रोटॉन ये निकलवा सकता है। ये इसकी लास्ट वन प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को भी फॉलो करें अगर आप लोग न्यू है। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।